अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS304 जो सीरीज़ है इसके हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो MCQs है वो आज इस वीडियो में हमने क्लियर करने हैं। तो 2025 है और हमारे अब पेपर स्टार्ट हो गए हैं मिड टर्म के। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो MCQs हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैंने कंप्लीट CS301 सीरीज़ के MCQs आपके साथ क्लियर कर देने हैं। वीडियो मेरी आई थिंक 130 आवर की हो जाएगी, बट आज हम इस वीडियो में ऑल कंप्लीट कर देंगे MCQs को। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हम अपने MCQs की तरफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो अपडेट्स टेक। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्लास ए हायरार्ची। तो क्लास ए हायरार्ची हमारे पास क्या होती है, तो ये हमारे पास होती है डिस्क्राइब इज़ अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप। डिस्क्राइब इज़ अ काइंड ऑफ, जो काइंड ऑफ रिलेशनशिप हमारे पास होती है वो हमारे पास हायरार्ची होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कप्स हैज़ बुक्स। तो कप्स और बुक्स का जो हमारे पास रिलेशनशिप होता है वो हमारे पास होता है एग्रीगेशन रिलेशनशिप। एग्रीगेशन रिलेशनशिप क्या होता है, मतलब कि कंपोजिशन हमारे पास रिलेशनशिप वो होता है जो एक दूसरे के साथ उसका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक चार्जर की और एक चार्जर की। अब मोबाइल और चार्जर, अगर मोबाइल नहीं है तो चार्जर बेकार है आपके पास, अगर चार्जर है मोबाइल नहीं है तो चार्जर आपके पास बेकार है। तो लेकिन एग्रीगेशन हमारे पास ये होता है, जैसे कप बोर्ड्स और बुक्स, इन दोनों का रिलेशनशिप इतना खास नहीं है। अगर बुक्स हैं तो कप बोर्ड नहीं है तो कोई नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर कप बोर्ड्स हैं बुक्स नहीं है तो कोई बात नहीं है। इनहेरिटेंस ये हमारे पास फिर विरासत होती है जो हमें पुरखों यानी पीछे बाप दादा से मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट MCQs है, ये MCQs आई थिंक नहीं आएगा क्योंकि इतना बड़ा MCQs नहीं आता होता। उसके बाद हमारे पास फोर है सॉफ्टवेयर यूज़ इन अ हार्ट ऑफ। सॉफ्टवेयर यूज़ इन अ हार्ट ऑफ, तो ये हमारे पास इनहेरिटेंस है, मतलब इनहेरिटेंस विरासत हमें मिलती है। विरासत से हमें चीज़ें, मतलब हमारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं यानी हम खुद हैं जो हमें विरासत से मिलती है। हमें हार्ट दिल, ये मतलब जो हमें खसूसियात होती है मिलती जुलती, उन्हें हम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास विच सेंटेंस क्लियरली डिफाइंस एन ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमारे पास है वन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। तो इसमें हमारे पास वन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं दिस पॉइंटर इज़ नॉट एक्सेसिबल स्टैटिक मेंबर। यस, ये हमारे पास ट्रू है। मैं एक और वीडियो बनाई है वो आप जाके लाजमी चेक कीजिएगा, उसमें मैंने कंप्लीट वजाहत आगे इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी है कि क्यों, अगर गलत है सॉरी ट्रू है तो क्यों ट्रू है। तो वो वीडियो मेरी भी आप लाजमी जाके चेक करनी है। तो मुझे MCQs इसीलिए वो याद आ गए क्योंकि मैंने उसके अंदर वजाहत दी थी कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन हमारे पास दिस पॉइंटर में नहीं एक्सेसिबल होता। उसको नेक्स्ट हम चलते हैं आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स विच यूज डू नॉट इफ वी डू नॉट वांट चेंज द ऑब्जेक्ट स्टेट। तो इसमें हमारे पास है कंस्ट्रक्ट जो हमारे पास है ये हम ऑब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद क्लास इज नॉट अ मैकेनिज्म टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स एंड डिफाइन यूजर डाटा टाइप्स। तो इसमें हमारे पास ये फॉल्स है, गलत है। मतलब वो पूछ रहे हैं क्या एक क्लास एक इज नॉट अ मैकेनिज्म टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, मतलब वो क्रिएट ऑब्जेक्ट नहीं कर सकती, डिफाइन यूजर डाटा टाइप्स। तो ये हमारे पास गलत है, क्लास ही तो क्रिएट करती है ऑब्जेक्ट्स को। फ्रेंड्स आर यूजली एक्चुअली सेम वाई फॉर द टेम्पलेट्स और नॉन टेम्पलेट्स क्लासेस। तो ये हमारे पास ट्रू है क्योंकि फ्रेंड फंक्शन हमारे पास है वो सेम भी होता है, उसमें टेम्पलेट्स और नॉन टेम्पलेट्स क्लासेस। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है वाई वी शुड अवॉइड द यूज़ ऑफ फ्रेंड फंक्शन क्लास। क्यों हम अवॉइड करते और यूज़ करते हैं फ्रेंड फंक्शन क्लास को। तो इसमें हमारे पास आता है फ्रेंड फंक्शन क्लास मिनिमाइज एनकैप्सुलेशन। जो हमारे पास करेक्ट MCQ वही है। इसमें डैश ऑपरेटर विल टेक ओनली वन ऑपरेट। तो इनमें से कौन सा हमारे पास, तो आई थिंक न्यू इंट कंस्ट्रक्टर कोई भी नहीं है इसमें से हमारे पास जो ऑपरेट करे वन ऑपरेंट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्या ये हमारे पास नो आर्गूमेंट्स, ये जो जितने भी हमारे पास ये विच वन ऑफ द ऑपरेटर्स आर नो आर्गूमेंट्स ओवरलोडेड। तो हमारे पास ये सारे ओवरलोडेड के फंक्शन है।
अब नीचे भी एक MCQs आ गया, क्या ये ऑपरेटर हमारे पास ओवरलोडेड है? तो यस इट्स ट्रू, ये हमारे पास ओवरलोडेड है। आपने सिर्फ जो नोट ओवरलोडेड है ना वो वाले आपने याद करने हैं। ओवरलोडेड फंक्शन बहुत ज़्यादा प्लस माइनस है इस तरह के ज़्यादा है, बट जो हमारे पास नोट ओवरलोडेड है मतलब वाइल नोट ओवरलोडेड उसमें हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ जाता है, डॉट 4 डॉट्स आ जाते हैं, या फिर क्वेश्चन मार्क मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ, उसमें हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ जाता है और ये डॉट्स आ जाते हैं, ये डॉट आ जाते हैं और हैशटैग, मतलब सिंपल से बस ये 3-4 हमारे पास जो नोट ओवरलोडेड में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द ऑपरेटर कैन बी ओवरलोडेड। तो इसमें से हमारे पास कौन सा ओवरलोडेड है? तो इसमें हमारे पास ये जो है ना ये हमारे पास ओवरलोडेड नहीं है। देख ले मैंने अभी अभी आपसे ऊपर शेयर किया है तो वही बात होगी। ठीक हो गया। हाउ मैनी आर्गूमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ द ओवरलोडेड यूनरी ऑपरेटर? तो इसमें हमारे पास आ जाता है नन ऑप्शन, इसमें से हमारे पास कोई भी नहीं है। ठीक हो गया। हाउ मैनी आर्गूमेंट्स तो वो पूछ रहे हैं तो इसमें से कोई भी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं टू कन्वर्ट फ्रॉम द यूजर डिफाइंड क्लास द बेसिक टाइप यू वुड मोस्ट लाइकली यूज। तो इसमें हमारे पास आ जाता है अ कन्वर्जन ऑपरेटर्स ऑफ द फंक्शन। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं विच वन ऑफ नॉट एग्जाम्पल ऑफ अ मॉडल। तो इसमें से हमारे पास जो कंप्यूटर है वो एग्जाम्पल नहीं है मॉडल की। रीयूजेबिलिटी कैन बी अचीव थ्रू इनहेरिटेंस। यह ऊपर भी मैं आपको क्लियरली बता के आया हूँ कि जो विरासत से हमें मिलती है वो अब ये देखें रीयूजेबिलिटी मतलब जो खसूसियात हमें रीयूज़ होंगी, हमें दोबारा दी जाएंगी, हमें होती हैं अक्सर कोई कलर में हो जाती हैं, कोई फेस से मिलते जुलते होती है। तो ये इसमें कंपोजिशन इज़ अ एग्जांपल ऑफ अ डैश रिलेशनशिप। कंपोजिशन हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। मैं आपको ऊपर भी बता के आया हूँ कि अगर ये नहीं होगा तो समझ ले दूसरी चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इन क्लास कंपेरेबिलिटी सब क्लास सब टाइप क्लास डैश बाय इट्स सुपर क्लास। तो इसमें हमारे पास आ जाता है कैन बी रिप्लेस। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आर। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है एनकैप्सुलेशन, फिर आ जाता है इनहेरिटेंस, फिर आ जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये वाली इसका DMC हमारे पास करेक्ट। इसके बाद रूम हैज़ चेयर। अब ये कौन सा रिलेशनशिप बन रहा है? तो अभी मैं आपको ऊपर भी बता के आया हूँ इनहेरिटेंस तो विरासत में है, देयर इज़ नो एसोसिएशन, तो ये तो है ही नहीं। और कंपोजिशन एक स्ट्रॉन्ग होता है, एग्रीगेशन ही है मतलब जिसमें अगर वो दूसरी चीज़ ना हो तब भी उसका कोई मतलब डिसएडवांटेजेस या उसका कोई नुकसान नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं इनहेरिटेंस। अ चाइल्ड क्लास इज अ सब टाइप ऑफ अ बेस क्लास। यस ये हमारे पास ट्रू है। आपको बताता हूँ कैसे ट्रू है। क्योंकि जो हमारे पास पेरेंट क्लास होती है वो हमारे पास होती है बेस क्लास, चाइल्ड हमारे पास होती है ड्राइव्ड क्लास। अब ये पूछ रहे हैं कि जो चाइल्ड क्लास है वो सब टाइप है वो बेस क्लास। तो यस ये हमारे पास ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट विच सेंटेंस क्लियरली डिफाइंस एन ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमारे पास आ जाता है वन इंस्टेंस ऑफ क्लास। नेक्स्ट चलते कंसीडर अ क्लास हैविंग माई क्लास, व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस क्लास कंस्ट्रक्टर। तो माई क्लास वाई क्लास मतलब जो हमारी कोडिंग में पूछते या मांगी जाती है तो वो हमारे पास ये ऑल इज अ बड़े स्पेलिंग बिग स्पेलिंग सॉरी। डैश एंड डैश मेथड्स में बी डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट। तो इसमें हमारे पास प्राइवेट एंड स्टैटिक हमारे पास मेथड्स होता है जो नॉट बी डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो दिस पॉइंटर इज एनी, तो ये अभी वो आपको बता के तो ये हमारे पास ट्रू
सॉरी, ये हमारे पास 7, ये हमारे पास फॉल्स है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 8 है। रिमेन मेमोरी डैश रिमेन इन मेमोरी इवन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास हैव बीन डिस्ट्रॉयड। तो इसमें हमारे पास आ जाता है स्टैटिक वेरिएबल। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्टैटिक वेरिएबल लाइक ग्लोबल वेरिएबल। तो स्टैटिक वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, तो यस ये हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल। एसोसिएटिव कैन बी चेंज इन ऑपरेटर ओवरलोडेड, तो ये हमारे पास गलत है। द स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट ए एंड बी कॉजली कंपाइलर एरर इफ ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट क्लासेस, तो ये हमारे पास ट्रू है। वो पूछ रहे हैं कि द स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट ए और बी है, क्या ये हमारे पास कंपाइलर एरर आएगा इफ ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट क्लासेस। तो ये हमारे पास ये डिफरेंट क्लासेस है, इसमें एरर आएगा क्योंकि जो ऑब्जेक्ट ए है वो ऑब्जेक्ट बी नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट बी है तो ऑब्जेक्ट ए नहीं है, दोनों हमारे पास मुख्तलिफ है, तो कंपाइलर में एरर आएगा और ये हमारे पास डिफरेंट भी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये है, तो इसका हमारे पास रेशो नंबर 2 आता है। 2 कैसे आता है वो मैं आपको बताता हूँ। वो पूछ रहे हैं कि आपके पास प्लस का ऑपरेटर है, रेशो नंबर 1 हो और रेशो नंबर 2 हो, तो जब प्लस का रेशो आएगा तो हमारे पास वो रेशो नंबर 2 ही कहलाएगा। नीचे उन्होंने पूछा है कि रेशो नंबर क्लासेस या यूजर डिफाइंड क्लास आइडेंटिफाई विच ऑफ द अबव 2 ऑब्जेक्टिव्स विल पास एग्रोबैट्स ओवरलोडेड ऑपरेटर फंक्शन। तो ओवरलोडेड जो कह रहे हैं वो हमारे पास ट्रू है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर टेक्स 1 और नो आर्गूमेंट्स इफ ओवरलोडेड। तो इसमें ऊपर मैं आपको बता के इसमें हमारे पास ऑल ऑफ गिवन। उसके बाद हमारे पास है विच ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड। तो ये वाला हमारे पास जो ऑपरेटर है वो कैन नॉट बी ओवरलोडेड है, मैं आपको अभी ऊपर भी एक्सप्लेन करके आया हूँ। एन ओवरलोडेड ऑपरेटर ऑलवेज रिक्वायर 1 लेस आर्गूमेंट देन द नंबर ऑफ ऑपरेटर्स। तो ये हमारे पास बात ट्रू है। जो हमारे पास ओवरलोडेड ऑपरेटर है ये हमेशा लेस देन ऑपरेटर आर्गूमेंट देन द नंबर ऑफ ऑपरेटर, तो ये आप देख भी सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डैश मीन्स that both the data and the methods which may access it are defined together in the same unit। तो इसमें हमारे पास पहले मैं आपको MCQs लगाता हूँ। एनकैप्सुलेशन है कि एनकैप्सुलेशन मीन्स both the data and methods may access it defined together same unit, तो ये हमारे पास कहलाते हैं। इसके बाद डैश इज अ रिलेशनशिप, तो हमारे पास इनहेरिटेंस एक रिलेशनशिप है। इन इनहेरिटेंस बेस यूजली रिप्रेजेंटेशन, तो ये हमारे पास है जनरलाइजेशन, इसका करेक्ट एमसीक्यू। उसके बाद अ क्लास कैन बी आइडेंटिफाई फ्रॉम द स्टेटमेंट बाय, तो ये हमारे पास नाउन कहलाता है। जो क्लास हमारे पास आइडेंटिफाई की स्टेटमेंट में वो हमारे पास नाउन होता है। द कंस्टेंट मेंबर्स फंक्शन यूजेस फॉलोइंग स्पेसिफाई, तो इसमें हमारे पास ओनली रीड कहलाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है सपोज देयर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप पर्सन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर हैज वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स। तो इसमें हमारे पास जो है वो हमारे पास आता है बोथ नेम एंड एज, कि वो बात कर रहे हैं कि जब आप कोडिंग करते हैं उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट टाइप है वो पर्सन है, तो उसके नेम और एज दोनों चीजें पर्सन की एट्रीब्यूट की जाती है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक टीचर है और एक डॉक्टर है, तो अब क्या है नेम और एज दोनों की पर्सन मतलब एट्रीब्यूट्स में देखी जाएगी, बट होंगे दोनों पर्सन लेकिन उनकी नेम भी होगा और एज भी दोनों की लाजमी होगी। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं which one of the OOP usually copy of the complexity, तो इसमें हमारे पास encapsulation is a correct answer। what is the driver class can be added, तो आई थिंक इसमें ये सब चीज़ें ऐड की जाती है क्योंकि ड्राइव क्लास हमारे पास वो क्लास होती है, जैसे मैं आपको पहले बता के एक हमारे पास बेस क्लास होती है जो हमारे वालिदैन से
पेरेंट्स क्लास होती है वो हमारे पास बेस क्लास होती है, जो ड्राइव क्लास होती है वो हमारे पास चिल्ड्रन क्लास होती है। चिल्ड्रन अब जैसे हमारे बाप दादा हैं उनके अब एग्जाम्पल में बता देता हूँ कि और बच्चे वगैरह या एक क्लास नई नहीं बन सकती, जबकि हमारे पास जो ड्राइव क्लास वो एक न्यू डाटा मेंबर भी बना सकता है, न्यू डाटा मेंबर, न्यू फ्रेंड फंक्शन और न्यू कंस्ट्रक्टर भी बना सकता है। तो इसमें हमारे पास ऑल ऑफ अ गिवन ऑप्शन इज द करेक्ट एमसीक्यूज होगा। इसके बाद हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीक रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान वीक रिलेशनशिप हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारे पास एग्रीगेशन कहलाता है। मैं ऊपर तफसील में आपको बताकर आ गया हूँ। यहाँ पे हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग एक्स इंटरफेस ऑफ अ क्लास, तो इसमें हमारे पास है इंटरफेस ऑफ क्लास, तो पब्लिक मेंबर फंक्शन, पब्लिक मेंबर फंक्शन हमारे पास जो इंटरफेस करता है वो हमारे पास कहलाएगा। विच कंस्ट्रक्शन इज अ सोर्स ऑफ अ क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो ये हमारे पास आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्लास। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, ये हमारे पास वैल्यू इसमें इंट डाटा 4 है और इंट डाटा 2 इज इक्वल टू 4 है, तो प्लस प्लस डाटा अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 8 एंड 5, 8 MC, ये हमारे पास इसका करेक्ट है। स्टैटिक मेंबर कैन नॉट बी कॉल्ड सेम नेम, तो ये हमारे पास फॉल्स है, इसका सेम नेम होता है। सी प्लस प्लस कंपाइलर डज नॉट अलाउ डायनामिक एलोकेट मेमोरी, तो ये हमारे पास फॉल्स है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन नॉट हैव एक्सेस टू दी डैश पॉइंटर ऑफ अ क्लास, तो इसमें हमारे पास आएगा दिस, जो हमारे पास है ना वो इसका करेक्ट एमसीक्यूज है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिविटी कैन बी चेंज इन द ऑपरेटर ओवरलोडेड, तो इसमें हमारे पास है ये फॉल्स, रॉन्ग है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स वन और नॉट आर्गुमेंट्स ओवरलोडेड, तो इसमें हमारे पास ऑल ऑफ अ गिवन ऑप्शन आएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स कैन नॉट बी ओवरलोडेड, तो इसमें से जो हमारे पास है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ये हमारे पास कैन नॉट बी ओवरलोडेड है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है दिस ऑपरेटर इज ओवरलोडेड, यस ये हमारे पास ट्रू है इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलोडिंग ऑपरेटर फंक्शन डिक्लेयर्स इज अप्रोप्रिएट फॉर द गिवन कॉल, रेशन नंबर 1 + 2.35, तो ये हमारे पास कौन सा रेशन नंबर ऑपरेटर्स प्लस डबल ऑब्जेक्ट्स, तो ये वाला एमसीक्यूज हमारे पास इसका करेक्ट एमसीक्यूज है। उसके बाद विच ऑफ द ऑपरेटर ओवरलोडेड, ये बार बार आ रहा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये भी हमारे पास आया, तो इसका हमारे पास जो आंसर है इसमें हमारे पास वो क्या बात करें, उसको अचीव कर रहे हैं इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरफेस, तो हमारे पास एनकैप्सुलेशन भी जो इंफॉर्मेशन को हाइड करता है, इंफॉर्मेशन भी हमारे पास हाइडिंग होता है, तो हमारे पास both D MCQs, both encapsulation information is the correct answer. That satisfy the condition of a polymorphism is a, इसमें हमारे पास आ जाएगा all of a given option। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं the return type of a construction of, इसमें हमारे पास no type आएगी, no type। इसके बाद destruction are called in dash order and constructor are called reverse, ठीक हो गया। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है विच पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स इट्स स्टेट, तो इसमें हमारे पास आ जाता है डाटा मेंबर्स, क्योंकि स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट हमारे पास ये कहलाता है डाटा मेंबर्स। कहाँ पे गया माउस, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अ क्लास एनएसजी, तो ये हमारे पास होती है डिस्क्राइब अ काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप। उसके बाद नेक्स्ट है द रिफ्लेक्ट इनहेरिटेंस शो इज अ रिलेशनशिप। इनहेरिटेंस वैसे हमारे पास शो करता है रिलेशनशिप को, अब ये पता नहीं स्पेलिंग गलत है, हमारे पास इनहेरिटेंस ही आएगा। विच इज अ ट्रू अबाउट सब टाइपिंग इन केस ऑफ इनहेरिटेंस, तो इसमें हमारे पास आ जाता है इन सब टाइपिंग ए ऑप्शन जो हमारे पास है, ये हमारे पास आ जाता है। इसमें हमारे पास आ जाता है एक्सटेंड, रिस्ट्रिक्टेड है ना, यहाँ पे हमारे पास पेरेंट आ जाता है और एक्सटेंड आ जाता है। उसके बाद द एबिलिटी टू ड्राइव अ क्लास फ्रॉम मोर देन वन क्लासेस इज कॉल्ड, मोर देन वन क्लासेस इज कॉल्ड, तो हमारे पास इसमें मल्टी इनहेरिटेंस, मतलब जिनमें से ज्यादा क्लासेस में हमारे पास एक क्लास रह जाती है उसको हम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं टू मेन फंक्शन ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेशन इज,
तो इसमें हमारे पास आ जाता है टू लिंक द डेफिनेशन ऑफ एन आइडेंटिफायर टू इट्स डिक्लेरेशन, CMCQ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इन माई क्लास हैज डिस्ट्रक्टर इट्स नेम विल बी। तो इसको हम जो लिखते हैं कोडिंग में C++ में, तो इसको हम लिखते हैं इस तरह, माई क्लास बड़े अल्फाजिज में, सॉरी इसमें हमारे पास बी ऑप्शन आता है, ए ऑप्शन इज नॉट। उसके बाद डैश प्रोवाइड द फैसिलिटी टू एक्सेस द डाटा मेंबर। तो इसमें हमारे पास आ जाता है एक्सेसर फंक्शन ही है जो एक्सेस करता है डाटा मेंबर्स को। उसके बाद स्टैटिक वेरिएबल एक्ट लाइक अ ग्लोबल वेरिएबल इन द कॉन्टेक्स्ट और स्कोप ऑफ अ क्लास। तो इसमें हमारे पास आ जाता है ट्रू। ठीक हो गया, समझ आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अ फ्रेंड फंक्शन कैन बी यूज टू, फ्रेंड फंक्शन को यूज करते हैं इंक्रीज द वर्सिलिटी ऑफ ओवरलोडेड ऑपरेटर। उसके बाद डैश ऑपरेटर विल टेक ओनली वन ऑपरेटर। तो इसमें हमारे पास आ जाता है इनमें से कोई भी नहीं है, ना न्यू है, ना कंस्ट्रक्टर है, ना इंट है। उसके बाद ये हमारे पास नन ऑफ अ गिवन ऑप्शन इज द करेक्ट MCQ। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं विच वन ऑफ द नॉट कीवर्ड इन C++, इनमें से कौन सा नहीं है जो कीवर्ड में, तो हमारे पास वो बी ऑपरेटर है। उसके ऑपरेटर ओवरलोडेड इज, तो इसमें हमारे पास आ जाता है मेकिंग C++ ऑपरेटर वर्क विद द ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विच ऑफ द ऑपरेटर इज ओवरलोडेड, इसमें हमारे पास ऑल ऑफ अ गिवन MCQs आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सेसिंग अ क्लास C++ ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 3, 1, -2। करेक्ट इज ओवरलोडिंग ऑपरेटर माइनस अगर करेंगे तो हमारे पास इसमें से कौन सा, तो ये हमारे पास टेक 2 आर्गुमेंट्स, इसमें हमारे पास 2 आर्गुमेंट्स बन जाती हैं। हाउ मेनी आर्गुमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ एन ओवरलोडेड यूनिरी ऑपरेटर। तो इसमें हमारे पास आ जाता है आई थिंक नन, इनमें से कोई भी नहीं है। उसको नेक्स्ट हमारे पास जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन रिलेशनशिप इज अ, तो जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन ये हमारे पास इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप आता है। मेन प्रॉब्लम विद मल्टी इनहेरिटेंस इंक्लूड, तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं ऑल ऑफ अ गिवन MCQs, सॉरी गिवन ऑप्शंस। इन क्लास कंपैटिबिलिटी आर सब टाइप क्लास बाय इट्स सुपर क्लास, तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं कैन बी रिप्लेस्ड। काफी देर होगी समझाया नहीं, सॉरी। मतलब ये पूछ रहे हैं क्लास कंपैटिबिलिटी सब टाइप ऑफ अ क्लास कैन बी रिप्लेस्ड बाय इट्स सुपर क्लास, मतलब जो हमारे पास सब टाइप है वो हमारी पेरेंट क्लास होती है, तो उसमें से हमारे पास जो जीन्स वगैरह होते हैं वो रिप्लेस होते हैं, तो इसको हम कहते हैं वही कैप्चर द ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग, तो इसमें हमारे पास आ जाती है क्लास। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम डिस्ट्रक्शन आर कॉल इन ऑर्डर हैज डिस्ट्रक्शन आर कॉल, तो इसमें हमारे पास आ जाती है रिवर्स। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म बेस्ट रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट गिवन बिलो, हाइडिंग डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। ये आपको मैं अभी ऊपर भी बता कर आया हूँ कि जो चीज़ें हम हाइड करते हैं डिटेल्स को, तो वो हमारे पास एनकैप्सुलेशन कहलाता है, एनकैप्सुलेशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बाय डिफॉल्ट विच एक्सेस लेवल इज असाइंड टू मेंबर ऑफ द फंक्शन, तो जो हम मेंबर एक्सेस करते हैं मतलब असाइन करते हैं क्लास का, तो क्लास का हमेशा लेवल हमारे पास प्राइवेट में होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कंसीडर व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द कप बोर्ड्स एंड बुक्स, तो ये हमारे पास एग्रीगेशन है। मैं आपको पीछे काफ़ी ये बता चुका हूँ और ये इम्पोर्टेंट MCQs है। अब यहाँ पे देखेंगे कह रहे हैं हमारे पास जो वीक रिलेशनशिप है वो हमारे पास क्या है, एग्रीगेशन। अब जैसे हमारे पास ये था कप बोर्ड्स एंड बुक्स, तो ये हमारे पास एक वीक रिलेशनशिप था, तो इसलिए ये भी हमारे पास एग्रीगेशन और ये भी। इनहेरिटेंस चाइल्ड क्लास इज सब टाइप ऑफ क्लास, तो ये हमारे पास ट्रू है, यस। उसके बाद नेक्स्ट ये आई थिंक शायद ना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बाय डिफॉल्ट द मेंबर ऑफ क्लास आर, क्लास मेंबर हमारे पास प्राइवेट होते हैं। अभी मैं आपको
काफ़ी दफ़ा ये बता चुका हूँ और ये मोस्ट रिपीटेड MCQs है, ये आपने लाजमी करना है। और ये वाला भी, द कीवर्ड स्टेप बी कंपाइलर कोड्स फंक्शन इज एवरी इंस्टेंस ऑफ अ फंक्शन कॉल, मतलब जो भी हम कीवर्ड्स इधर ये कोड हम लिखते हैं उसको हम इन लाइन कोड कहते हैं। व्हाट प्रॉब्लम अकर ऑन द वी कॉपी ऑब्जेक्ट विदाउट यूजिंग डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर, तो इसमें हमारे पास आ जाता है ऑल ऑफ अ गिवन ऑप्शन, all of a given option। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास we can get only one unique value which can be used by all the objects of that class by the use of, इसमें हमारे पास आ जाता है जो हर एक में सिर्फ एक होता है तो वो हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल होता है, ये आपने भी याद रखना है। उसके नेक्स्ट हमारा डैश प्रोवाइड फैसिलिटी एक्सेस ऑफ मेंबर, तो एक्सेस मेंबर हमारे पास एक्सेस फंक्शन ही कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टैटिक मेंबर इज अ फंक्शन दे आर द कॉल्ड इवन व्हेन अ क्लास इज नॉट, तो क्लास हमारे पास नहीं होती, वो हमारे पास इंस्टेंशिएटेड होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इन रोल नंबर कंस्ट्रक्टर, तो ये मैं अभी आपको शायद ऊपर भी करवा कर आया हूँ। तो इसमें हमारे पास जो MCQs करेक्ट है वो इंट शो कंस्ट्रक्टर रिटर्न रोल नंबर 0। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास द पॉइंटर डज नॉट पास इम्प्लिसिटी टू डैश फंक्शन, तो इसमें हमारे पास स्टैटिक मेंबर्स आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास विच वन ऑफ द करेक्ट वे इनिशियलाइज स्टैटिक वेरिएबल्स, तो इसमें हमारे पास आ जाता है इंट स्टूडेंट और ये वाला जो हमारे पास C MCQ है इसका करेक्ट MCQ। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हाउ टू इम्प्रूव द रीसेट असेसिबल फील्ड एज, तो ये फील्ड एज हमारे पास कौन से डिफाइन है, तो वो हमारे पास C वाली है, ये मैं आपको सारी पढ़कर भी सुनाता हूँ। पहले मैं हाईलाइट कर लूँ। डिफाइन द वेरिएबल एज एज प्राइवेट एंड क्रिएट गेट मेथड टू रिटर्न इट एंड टू सेट मेथड टू अपडेट इट, मतलब वो कह रहे हैं कि हम जो भी एज है ना, एज वेरिएबल है, उसको हम प्राइवेट भी रख सकते उस पब्लिक भी रख सकते, उसको क्रिएट करते हैं और गेट करते हैं, उसको मेथड के जरिए हम रिटर्न, मतलब जो हम कोडिंग करते हैं उसमें हम क्या, आप थर्ड सेमेस्टर में आपको पता भी होगा शायद, करते हैं और फिर गेट करते हैं और फिर और उसके बाद वो हमें रिटर्न में मिलती है एंड सेट द मेथड इज अपडेटेड, तो हम उसको फिर अपडेट करते हैं। उसके बाद विच एक्सिवाइट्स ऑब्जेक्ट एक्सिवाइट्स स्टेट, तो इसमें हमारे पास आ जाता है डेटा, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अ क्लास इनहेरिटेंस, तो इसमें हमारे पास रिलेशनशिप इज अ काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप कहलाता है। उसका विच इज अ ट्रू सब टाइप केस इनहेरिटेंस, तो इसमें हमारे पास ए ऑप्शन आता है और इसमें बताया जाता है इन सब टाइप ड्राइव क्लास शो द एक्सटेंड बिहेवियर ऑफ द पेरेंट्स हमारे पास सब टाइप क्लास होती है। द एबिलिटी ऑफ अ ड्राइव क्लास मोर देन वन क्लासेस इज कॉल्ड, मोर देन वन क्लासेस इज कॉल्ड, तो ये हमारे पास मतलब मल्टी इनहेरिटेंस में कोई एक क्लास हमें चूज करनी है। उसके बाद नेक्स्ट ये हमारे पास जो ऑपरेटर्स है ये हमारे पास क्या कहलाता है, तो इसमें हमारे पास आता है टू लिंक द डेफिनेशन ऑफ द आइडेंटिफायर टू इट्स डिक्लेरेशन। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम माई क्लास, हमने कोडिंग में कैसे लिखना है, इस तरह लिखना है। मैं आपको जल्दी जल्दी इस तरह पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी आगे ही लेंथी हो चुकी है और मैं चाहता कि काफ़ी और लेंथी हो जाए। नेक्स्ट मैं आपको इंशाल्लाह लास्ट में इसके क्वेश्चन भी करवाऊंगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना वो भी आपको करवाऊंगा, अभी सिर्फ मैं आपको MCQs करवा रहा हूँ। डैश इज द फैक्ट एक्सेस मेंबर हमारे पास एक्सेस फंक्शन कहलाता है, ये मैं अभी आपको बताया। स्टैटिक वेरिएबल इज अ ग्लोबल वेरिएबल एंड द, ये भी मैं आपको पता करा चुका हूँ, ये रिपीटेड काफ़ी हो रहे हैं अब। A flat function is used to increase the visibility of an overloaded, ठीक हो गया। डैश ऑपरेटर इज वन ऑफ द ओपन, तो इसमें हमारे पास नॉन ऑफ अ गिवन ऑप्शन आएगा। बार बार रिपीटेड MCQs आ रहे हैं अब। विच वन ऑफ द कीवर्ड इज ये भी रिपीटेड है। इसमें हमारे पास है BOP, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडेड इज मेकिंग C++ ऑपरेटर वर्क विद ऑब्जेक्ट्स,
उसके बाद नेक्स्ट चलते हुए जो ऑपरेटर ओवरलोडेड, तो ये हमारे पास ऑल ऑफ गिवन एमसीक्यूज इसके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट 3 एंड ये जो हम क्रिएट कर रहे हैं, क्या ये हमारे पास वैल्यू को रिटर्न देते हैं या फिर क्रिएट करते। अब जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट 1 और -2 करेंगे ऑब्जेक्ट 3 को, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट 3 के बराबर हो, तो ये हमें रिटर्न एक वैल्यू दे रहे हैं। उसके बाद हाउ मैनी आर्गूमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग में हमारे पास कोई भी आर्गूमेंट्स नहीं होता, नन ऑप्शन इसका करेक्ट है। जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन रिलेशनशिप बिटवीन जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन, हमारे पास एक इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप होता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं मेन प्रॉब्लम ऑफ द मल्टी इनहेरिटेंस इंक्लूड। इसमें हमारे पास इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी, रिड्यूस डुप्लीकेट, इसमें हमारे पास ऑल ऑफ गिवन एमसीक्यूज आता है। इसके बाद इन क्लास कंपैटिबिलिटी अ सब टाइप क्लास डैश बाय द सुपर क्लास, तो इसमें हमारे पास आ जाता है कैन बी रिप्लेस्ड। मतलब इसमें हम वो बता रहे हैं कि जो सब टाइप की क्लास होती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हमारे पास दो क्लासेस होती है, एक बेस क्लास होती है और एक ड्राइव क्लास होती है। जो बेस क्लास होती है वो हमारे पास पेरेंट्स की क्लास होती है, जो ड्राइव क्लास वो हमारे पास चिल्ड्रन की क्लास होती है। तो जो हमारे पास सब टाइप है, तो यानी ये हमारे पास पेरेंट्स की क्लास है जो हमें रिप्लेस करी सुपर क्लास यानी चाइल्ड क्लास में, तो कैन बी रिप्लेस इज अ करेक्ट एमसीक्यू। वी कैप्चर द ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग, इसमें हमारे पास आ जाता है क्लास। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं डिस्ट्रक्टर आर कॉल्ड इन डैश ऑर्डर हैज कंस्ट्रक्टर आर कॉल्ड रिवर्स। डिस्ट्रक्टर जो हमारे पास है ये रिवर्स ऑर्डर, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड रिवर्स कहलाता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चलते हैं सुपर ऑफ द ऑब्जेक्ट टाइप पर्सन फॉलोइंग कंसीडर एट्रीब्यूट्स फॉर नेम एंड एज आर सेम, मतलब बहुत नेम है। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास एक डॉक्टर है और एक टीचर है, इनका नेम चाहे अलग है चाहे एज अलग है, बट है तो ये एक पर्सन ही ना। तो इस तरह वो कह रहे हैं कि वन एट्रीब्यूट होते हैं, वो चाहे यहाँ पे टीचर आ जाए, डॉक्टर आ जाए, इंजीनियर आ जाए, या फिर कोई काफी एग्जांपल है, कोई शॉप वाला आ जाए, कोई भी आ जाए। विच इज द ओओपी ऑब्जेक्ट फीचर इज यूजफुल टू कॉपी द कॉम्प्लेक्सिटी, तो इसमें हमारे पास आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम वी ड्राइव क्लास कैन ऐड ऑल ऑफ अ गिवन ऑप्शन। जो न्यू क्लास होती है ड्राइव क्लास यानी बच्चों की क्लास, उसमें हम न्यू मेंबर भी ऐड कर सकते हैं, न्यू मेंबर फंक्शन एवरीथिंग। विच ऑफ द इनहेरिटेंस रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, मतलब वीक रिलेशनशिप है हमारे पास, एग्रीगेशन होता है, मैं अभी आपको पढ़ा कर भी आया हूँ। उसको नेक्स्ट चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज इंटरफेस ऑफ द क्लास ऑफ द क्लास, तो इसमें हमारे पास आ जाता है पब्लिक मेंबर फंक्शन, जो एक दूसरे का इंटरफेस करते हैं। विच कंस्ट्रक्ट इज द सोर्स ऑफ द क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो इसमें हमारे पास आ जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्लास। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाता है, इसमें मैं ऊपर भी आपको बताया, इसमें हमारे पास जो 8 और 5 है हमारे पास, ये इसका करेक्ट एमसीक्यू है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं स्टैटिक मेंबर इज क्लास नेम, यस, तो ये हमारे पास स्टैटिक मेंबर हमारे पास क्लास नेम नहीं है, ये हमारे पास फॉल्स है। उसके बाद C++ कंपाइलर डज नॉट अलाउ द डायनेमिक, तो ये भी हमारे पास फॉल्स है। उसके बाद स्टैटिक मेंबर इज कैन नॉट बी एक्सेस द दिस पॉइंटर की एक्सेस नहीं कर सकता। उसके बाद एसोसिएटेड कैन बी चेंज ऑपरेटिंग ओवरलोडेड, तो ये हमारे पास फॉल्स है। उसका नेक्स्ट चलते हैं, तो इसमें हमारे पास वो पूछ रहे हैं कि जिसमें 1 और नो आर्गुमेंट्स हो, तो वैसे तो हमारे पास ये ऑल ऑफ गिवन ऑप्शन है, बट यहाँ पे हमारे पास आएगा, इसमें मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन आपने लाजमी चेक करना है, इसमें हमारे पास ये दोनों एमसीक्यूसी है। उसके बाद कैन नॉट बी ओवरलोडेड, तो इनमें से कौन सा ओवरलोडेड नहीं है, तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट वाला ये कैन नॉट बी ओवरलोडेड है। ये आपको मैं मुकम्मल एक वीडियो बता कर आया हूँ, वो आपने जाकर लाजमी देखनी है। इसमें ऑपरेटर ये हमारे पास ओवरलोडेड है, यस ये हमारे पास ओवरलोडेड है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत काफ़ी टाइम आ चुका है, तो इसका आपने ध्यान करना है। जो डबल ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास इसका ठीक है, इसमें से कौन सा ऑपरेटर नहीं है, तो ये वाला हमारे पास ऑपरेटर नहीं है।
वी अचीव द इंप्लीमेंट एक्सटर्नल एंड, तो इसमें हमारे पास मतलब एनकैप्सुलेशन भी हमारे पास इंफॉर्मेशन हाइडिंग के लिए यूज होता है, तो बहुत एनकैप्सुलेशन एंड इंफॉर्मेशन हाइडिंग इसमें हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद डैश इज तो इसमें हमारे पास ये ऑल थिंग्स पॉलीमॉर्फिज्म है, तो इसमें हमारे पास ये ऑल ऑफ अगी में एमसीक्यूज आ जाएगा। द रिटर्न टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन इज ओ, रिटर्न टाइप जो कंस्ट्रक्टर है वो हमारे पास नो टाइप होती है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रक्टर आर कॉल्ड इन ऑर्डर आर कंस्ट्रक्टर आर कॉल्ड, तो इसमें हमारे पास रिवर्स मैं आपको अभी पढ़ा कर आया हूँ। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 3 मेन कैरेक्टर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले एनकैप्सुलेशन आई थिंक इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, तो इसका हमारे पास ये एमसीक्यू करेक्ट है। इसके बाद रूम एंड चेयर, तो रूम हमारे पास चेयर पर डिपेंड नहीं होती है, ना डिपेंड होता है चेयर रूम पर, तो हमारे पास वीक रिलेशन है, तो इसका हमारे पास एग्रीगेशन आ जाता। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इन इंस्टेंस अ चाइल्ड क्लास इन सब टाइप ऑफ अ क्लास, तो इसमें हमारे पास ये ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं सेंटेंस क्लियरली डिफाइन एन ऑब्जेक्ट, तो इसमें हमारे पास वन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हमने जो माई क्लास कंस्ट्रक्टर लिखना है कोडिंग में, तो ये आपने याद रखना है, इसको इस तरह लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, आई थिंक लगा नहीं, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं डैश एंड डैश मेथड्स में बी डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट, तो आई थिंक ये है प्राइवेट एंड स्टैटिक मेंबर आर डिक्लेयर टू द एब्स्ट्रैक्ट इन दिस पॉइंटर इज एनी क्लास ऑफ यूज, तो नो ये हमारे पास फॉल्स है, दिस पॉइंटर नॉट यूज। एंड डैश मेमोरी डैश रिमेन इन मेमोरी इवन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास हैव बीन डिस्ट्रॉयड, तो जिसमें हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल्स होता है उसके अंदर ये चीज होती है। स्टैटिक वेरिएबल इज ग्लोबल वेरिएबल इन द कॉन्टेक्स्ट और स्कोप ऑफ द क्लास, तो ये हमारे पास ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ये बात हमारे पास आई थिंक ट्रू है। उसके नेक्स्ट चलते हैं एसोसिएशन कैन बी चेंज इन ऑपरेटर ओवरलोडेड, तो ये हमारे पास आ जाएगा फॉल्स। आई थिंक ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी अगर हम करेंगे विल द कंपाइलर एरर, तो इफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ द डिफरेंट क्लासेस, तो ये हमारे पास ट्रू है, क्योंकि अगर हम देखें, अगर हम इस तरफ एक रखें और इस तरफ 2 रखें, तो अगर बी इस तरफ करते हैं और ए इस तरफ करते हैं, क्या हमारे पास ये बराबर होगा, तो कंपाइलर हमें एरर दे देगा इफ द ऑब्जेक्ट डिफरेंट क्लासेस, तो ये हमारे पास बात ट्रू है। उसके बाद ये वाला हम पढ़ कर आ चुके हैं, रेशन नंबर 2 इसमें हमारे पास आता है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं विच ऑफ द ओवरलोडेड आर्गुमेंट्स, तो इसमें हमारे पास ऑल ऑफ अ गिरो ऑप्शन आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास विच ऑपरेटर आर ओवरलोडेड, जो इनमें से नहीं है तो वो हमारे पास है ये वाला जो नहीं है। उसके नेक्स्ट चलते हैं एन ओवरलोडेड ऑपरेटर ऑलवेज रिक्वायर 1 लेस आर्गुमेंट्स देन इट्स नंबर ऑफ ऑपरेटेड, तो आई थिंक ये हमारे पास ट्रू है। यस ये हमारे पास ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है डैश इज मीन द डाटा मेथड्स आर एक्सेस द टुगेदर इन एनकैप्सुलेशन, हमारे पास ये मेथड कहलाएगा। उसके नेक्स्ट हम चलते हैं डैश इज रिलेशनशिप इन इनहेरिटेंस, हमारे पास एक रिलेशनशिप। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है इनहेरिटेंस बेस क्लास यूजली रिप्रेजेंटेड बाय, इनहेरिटेंस मोस्टली कैसे रिप्रेजेंट करती है, तो ये हमारे पास आएगा जनरलाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अ क्लास कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम अ स्टेटमेंट बाय, तो ये हमारे पास नाउन आता है। तो नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन यूजेस फॉलोइंग स्पेसिफायर, तो इसमें हमारे पास आ जाता है ओनली रीड, ओनली रीड हमारे पास, ये मोस्टली रिपीटेड हो रहे हैं तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं वो समझा रहा हूँ। तो यूजिंग एनकैप्सुलेशन टू अचीव, एनकैप्सुलेशन हमारे पास क्या करता है, तो ये हमारे पास ऑल ऑफ अ गिवन ऑप्शन इसमें आ जाएगा। उसके नेक्स्ट हमारे पास बाय डिफॉल्ट एक्सेस द डाटा मेंबर ऑफ क्लास, तो डाटा मेंबर जो क्लास होता है वो हमेशा हमारे पास प्राइवेट होता है, ये मैं आपको ऊपर बता कर आया हूँ। उसके नेक्स्ट हम चलते हैं ऑब्जेक्ट्स हैविंग आइडेंटिफाइड कैरेक्टरिस्टिक बिलोंग टू, तो ये हमारे पास सेम क्लासेस होती हैं। उसको नेक्स्ट चलते हैं एग्रीगेशन इज इम्प्लीमेंटेड ऑफ प्रोग्रामिंग, तो ये हमारे पास ट्रू है, ठीक हो गया। उसके नेक्स्ट हम चलते हैं
डैश हैज़ रिलेशनशिप, तो इसमें हमारे पास मैंने काफ़ी जगह देखा है, तो आपने भी लाजमी चेक करना है। इसमें ना मेरी मिस्टेक है, इसमें कई जगह हैज़ आ लिखा हुआ और कई जगह नॉन ऑफ अ गिवन ऑप्शन है, तो इसमें आपने लाजमी चेक करके मुझे कमेंट में लाजमी बताना। विच कंस्ट्रक्टर इज अ सोर्स ऑफ द फॉर अ क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो इसमें हमारे पास आ जाता है नॉन ऑफ अ गिवन ऑप्शन, सॉरी इसमें हमारे पास आ जाता है अगर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक सोर्स को क्रिएट करते हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर, तो हमारे पास वो एक कंस्ट्रक्टर ऑफ अ क्लास बन जाती है। नेक्स्ट हमारे पास विच इज अ गुड एग्जांपल ऑफ अ मेथड इज शेयर्ड बाय इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, तो इसमें हमारे पास नन ऑफ अ गिवन ऑप्शन आता है। उसके बाद वी कैन गेट ओनली वन रिक्वायर ऑब्जेक्ट्स बाय द क्लास ऑफ यूजेस, तो हमारे पास जो एक होता है वो हमारे पास स्टैटिक होता है, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कंस्ट्रेंट क्लास इज अ चेंज देयर स्टेट, तो ये हमारे पास ट्रू है, यस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये एग्जांपल है, और इसका जो मैं आपको बताता हूँ, इसकी जो हमारे पास क्लास की एग्जांपल है, प्राइवेट उसको करना है और उसको डिक्लेरेशन करना है, तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यू देना ये हमारे पास करेक्ट है, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, if a static variable is not explicitly initialize the time of the definition then, तो ये हमारे पास कंपाइलर आई थिंक यहाँ पे 0 होगा। द कंपाइलर इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ 0, हमारे पास ये वाला इसका करेक्ट एमसीक्यू है, क्यों करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इनिशियलाइज ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज डायनामिक, तो ये हमारे पास 0 होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाई वी शुड अवॉइड द यूज ऑफ फ्रेंड फंक्शन क्लास, तो फ्रेंड फंक्शन क्लास हमारे पास जो होती है वो हमारे पास होता है फ्रेंड फंक्शन क्लास मिनिमाइज एनकैप्सुलेशन, ठीक हो गया। कंस्ट्रक्टर विद द डिफरेंट सिग्नेचर देन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज आल्सो कॉल्ड अ, तो इसमें हमारे पास आ जाता है ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर। उसके नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट ये मैंने आपको बताया जी रेशन नंबर 2 हमारे पास इसके अंदर आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारे पास ट्रू है, बार बार आ रहा है। एनकैप्सुलेशन, इसमें हमारे पास ऑल ऑफ अ गिवन ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट असाइन, तो ये हमारे पास प्राइवेट होती है। ऑब्जेक्ट हैविंग सेम कैरेक्टरिस्टिक बिलोंग टू सेम क्लासेस, एग्रीगेशन इम्प्लीमेंटेड ऑफ अ प्रोग्रामिंग, तो ये हमारे पास ट्रू है। इसके बाद ये हमारे पास इसका हैज आता है या नन ऑफ अ गिवन ऑप्शन आता है, विच इज अ कंस्ट्रक्टर क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो ये हमें देखना पड़ेगा इसका क्या है, तो इसका हमारे पास कंस्ट्रक्टर ऑफ अ क्लास है। हो जाए यार। उसका नेक्स्ट हमारे पास विच गुड एग्जांपल ऑफ अ शेयर्ड इंस्टेंस क्लास, तो इसमें हमारे पास आ जाता है नन ऑफ अ गिवन एमसीक्यूज गिवन ऑप्शन, मतलब उसका नेक्स्ट हमारे पास वी कैन नॉट यूनिक शेयर बाय द क्लास, तो गेट ये हमारे पास ओनली 1 होता है, तो वो हमारे पास एक स्टैटिक यूनिक स्टैटिक कहलाता है। कैन ऑब्जेक्ट देट द स्टेट, तो ये हमारे पास होता है ट्रू। उसका 10th हमारे पास है ये भी मैं अभी आपको ऊपर करवा कर आया हूँ। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास ये अभी मैंने आपको करवाया 0 है, तो वही द फ्रेंड फंक्शन फ्रेंड क्लास, इसमें हमारे पास आ जाता है ये हमारे पास 0 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट तो आई थिंक इसका नन ऑफ गिवन एमसीक्यू, इसमें मैं कंफ्यूज था, तो नहीं सॉरी इसका हमारे पास है फ्रेंड फंक्शन मिनिमाइज एनकैप्सुलेशन। उसके नेक्स्ट हमारे पास है कंस्ट्रक्टर, ये हमारे पास ओवरलोडेड आ जाता है, तो ये सारे हमारे पास रिपीटेड एमसीक्यूज आ रहे हैं। तो अब हम चलते हैं, ये भी अब रिपीटेड आ रहा है। उसके बाद हम चलते हैं 18 पर। अब हमारा शुरू हो जाता है एक शॉर्ट क्वेश्चन, तो कैन एग्रीगेशन टू टेक स्पेशल केसेस, यस, तो इसमें हमने यस लगा के अगर हम लिख दें हैज़ अ रिलेशनशिप, मतलब जो हमारे पास हैज़ अ रिलेशनशिप है, द रिप्रेजेंटेटिव हैज़ अ, जो हम अभी ऊपर बार बार एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं, जिसका मैं आपको शायद बता भी रहा हूँ कि ये वाला एमसीक्यूज
दिस हैज़ अ रिलेशनशिप इंक्लूड टू द, यस लगा के आप ये MCQs कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैन कांस्टेंट ऑब्जेक्ट चेंज द वैल्यू ऑफ द मेंबर वेरिएबल्स देयर क्लासेस। तो 19 है, इसमें हमने नो लगाकर और आगे सारा यही लिख देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में हमने कोडिंग करनी है। उसमें हमसे पूछा गया है कि जो x की वैल्यू और z की और y की वैल्यू तो वो हमारे पास क्या है। तो ऑल ऑफ इनिशियलाइज टू x वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे ने हमने x की वैल्यू दी है बट x और y की नहीं दी, जबकि z हमारे पास x है और y भी x है, तो हमारे पास x इनिशियलाइज वैल्यू होगी। उसके बाद हमारे पास 21 आ जाता है। 21 में हमसे पूछा गया है कि हाँ, हाउ वी कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ ओवरलोडेड टू कन्वर्ट द टाइप अकॉर्डिंग टू ओन आवर रिक्वायरमेंट्स, गिव वन एग्जाम्पल। तो इसमें हमारे पास आ जाता है, इसमें हमने कोडिंग करनी है कि हमारे पास एक क्लास डिस्टेंस होगा और हमने उसमें बताना है कि उस डिस्टेंस का कितना मीटर होगा। तो बस इसमें हमने यही बताना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 आ गया, ये भी कोडिंग करनी है और यहाँ पे मैं कोडिंग आपको करवा नहीं सकता। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ आपको मेरे लेक्चर की कंप्लीट समझ आई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।